बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आज सामने आने का मकसद ये है कि परसों जो न्यूज़ मिली आप सबको, हमें दिल दहला देने वाली न्यूज़ थी। एक जवान बच्चा मौलाना तारिक जमील के जो साहबजादे हैं उनकी डेथ हुई, और बहुत ही अल्लाह ताला उनको सब्र दे, उनकी ख़ानदान को, उनके सारे फैमिली मेम्बर्स को। बहुत ही दुख की बात है, जवान का औलाद का दुख कोई छोटी बात नहीं होती है। मुझे भी नहीं पता था, आप सबको भी नहीं पता था, बहुत सारे लोगों को नहीं पता था कि जो सब लोग यही कह रहे थे, बता रहे थे कि ये ख़ुदकुशी है। लेकिन जब चीज़ें सामने आई, जब लोगों ने मालूमात ली, और कल जब जो है इतनी तकलीफ़ के बावजूद, इतने पेन के बावजूद, इतने गम के बावजूद मौलाना साहब के जो साहबजादे, उन्होंने वीडियो बनाई और उसमें कहा कि अफवाहें हैं, गलत है, आप लोग जो है गलत ख़बरें ना चलाएं, गलत ना बोलें हमारे लिए, हमारे बच्चे के लिए। क्योंकि जो मौलाना तारिक जमील साहब के जो साहबजादे, वो बचपन से ही बीमार थे, दिमागी तौर पर वो ठीक नहीं थे। उन्होंने कोई दीनी दुनियावी तालीम हासिल नहीं की थी, क्योंकि वो हरूफ तहजी जो है वो नहीं पहचान पाते थे। वो उनकी अंडर ट्रीटमेंट थे, उनका इलाज चल रहा था, और डॉक्टर्स का ये कहना था कि उसको अकेले नहीं छोड़ना है, कभी भी वो किसी भी चीज़ से अपनी जान ले सकता है। तो ये असल हकीकत है, और उसको जाने बगैर एक तो ये इतना बड़ा सानहा हुआ है, इतना बड़ा दुख है। एक वो इंसान जो हम सबको जो है हिदायत के रास्ते पे चलने के लिए, उसके जो बयानात हैं उससे लोगों की ज़िंदगियां बदल जाती हैं, लोगों की आदत बदल जाती हैं। हम मतलब हर ज़िंदगी के हर पहलू पे वो उन्होंने बात की है, और लोगों को राह रास्त पे लाने की कोशिश की है। उनके दुख में शामिल होने के बजाय, शरीक होने के बजाय, आप उनके बेटे की जन्नत और जहन्नम की जो है वो ख़बरें जो है वो नशर करें या बताएं, बोलें। आप कौन होते हैं उनको, उनके लिए जहन्नम और जन्नत का फ़ैसला करने वाले? और दूसरी बात ये कि वो बचपन से ही मेंटली तौर पर ठीक नहीं था, बीमार था, और उसकी ट्रीटमेंट चल रही थी। वो कभी भी अपनी जान ले सकता था, तो जब उसको मौका मिला उसने अपनी जान ले ली। ये ख़ुदकुशी नहीं है। बार बार मुफ्ती जो है तारिक मसूद जो है, उन्होंने भी इस पे वीडियो बनाई कि ये ख़ुदकुशी नहीं है। और इसके अलावा भी बहुत सारे उलमा ने कहा है कि ये ख़ुदकुशी नहीं है, क्योंकि वो अपने दुनियावी परेशानियों से, दुनियावी मामलात की वजह से उसने ख़ुद को ख़त्म नहीं किया, बल्कि वो एक मेंटली तौर पर एक बीमारी का शिकार था, जिसकी वजह से उसने ख़ुद को जो है ख़त्म किया। और दूसरी बात, अगर आप लोगों में थोड़ा सा भी सेंस है, थोड़ी सी भी अक्ल है, कि जब इंसान दुनियावी मामलात से बेजार होकर, तंग होकर अपनी जान लेता है, वो ख़ुदकुशी कहलाता है। और वो तब उस सूरत में गन या तो यहाँ चलाई जाती है या मुंह में चलाई जाती है, सीने पे नहीं चलाई जाती। तो जब आपको पता नहीं है, तो इतने मतलब कोई वो आम शख्सियत नहीं है, एक दीनदार घराना है, और उस बंदे ने, मौलाना तारिक जमील ने क्या कुछ नहीं किया दीन को आम करने में, फैलाने में, और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में, और हमारे नबी का पैगाम दूसरे लोगों तक पहुंचाने में। उनके लिए आप लोग नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हो, वीडियोस बना रहे हो, उनके लिए गलत सलत बातें कर रहे हो कि वो दूसरों को फतवे जारी करते हैं, अपने बेटे ने खुदकुशी कर ली। तो आप ये भी तो जानें कि वो खुदकुशी नहीं है, उन्होंने दुनियावी मामलात से बेजार होकर, तंग आकर जान नहीं ली अपनी। उसके दिमाग में प्रॉब्लम थी, वो बीमार था, वो डिप्रेशन में था, तो उसने जान ली है। मैसेज सिर्फ ये देना चाहूँगी, सिर्फ इतना बताना चाहूँगी कि जब तक आपके पास सच नहीं होता, जब तक आपके पास तहकीक नहीं होती, आप किसी के लिए भी इस तरह के वर्ड्स, इस तरह की कमेंट्स, इस तरह की नेगेटिव वीडियोस नहीं बना सकते। आप औलाद का दुख बहुत बड़ा दुख होता है, वो जिस तकलीफ़, जिस अज़ियत से गुज़र रहे हैं, एक वो ही समझ सकते हैं, क्योंकि जिस पे बीतती है उसको पता होता है। आप लोग घर पे बैठकर इस तरह की वीडियोस और इस तरह के कमेंट्स पास करते हैं, सोचें उनके लिए कितना ये तकलीफ़ दे होगा, क्योंकि कल तदफीन से पहले पहले उनके बेटे को सोशल मीडिया पे आना पड़ा और क्लियर करना पड़ा कि जो है उनके भाई की डेथ किस वजह से हुई है, और वो खुदकुशी नहीं थी। सेम इसी तरह नमाज जनाजा अदा करने के बाद जो मौलाना तारिक जमील की हिम्मत को सलाम कहती हूँ,
कि उन्होंने डिटेल में देर तक एक बयान जो है वो जारी किया, अपने बेटे के बारे में बताया कि वो उनको कितना अज़ीज़ था और उनके लिए ये कितनी तकलीफ़ दह है और कितना उनके लिए मुश्किल है कि नमाज के बाद उनको कब्र में उतारा जाएगा। उन्होंने हज़रत मोहम्मद की भी एग्ज़ाम्पल दी और भी बहुत सारी जो है सुनाई। तो हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले? अब वो अगर मौलाना थे और उनके बच्चे को के साथ मसला था, डिप्रेशन में थे, उन्होंने अपनी जान ले ली, तो आप उनका दुख कम करने के बजाय, उनकी से ताज़ियत करने के, ताज़ियती वीडियोस बनाने के बजाय आप उन पे कीचड़ उछाल रहे हैं। आप नेगेटिविटी के मौलाना होकर उसके बेटे ने खुदकुशी कर ली। खुदा के लिए इस तरह की मतलब इतने फ्री हैं आप लोग कि कोई किसी का जिगर का टुकड़ा चला गया और आप लोग नेगेटिव बातें, नेगेटिव वीडियोस बनाने पे पड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। खुदा के लिए इस तरह नहीं करें, क्योंकि जो वक्त उन पर आए आपके ऊपर भी आ सकता है। उन्होंने एक बात कही कि मैं जहाँ कहीं भी जाता था और ये दुआ मांगता था कि अल्लाह ताला मुझे औलाद का दुख ना दिखाना, मुझे मेरी औलाद कंधों पे उठाए, मुझे उनको कंधों पे ना उठाना पड़े। लेकिन आज ऐसा वक्त आया कि मुझे अपने बच्चे को कंधे पे उठाना पड़ा और कब्र में उतारना पड़ा। तो ये जो दुख होता है ना, औलाद के लिए माँ बाप का जाना या माँ बाप के लिए औलाद का जाना बहुत तकलीफ दे होता है। इसके लिए आप खुदा के लिए नेगेटिविटी नहीं फैलाया करें, नेगेटिव कमेंट्स नहीं करें, नेगेटिव वीडियोस नहीं बनाएं और दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको सब्र अता करे। आमीन सुमा आमीन।